हाय फ्रेंड्स, हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने रूम में बैठी फ़ोन यूज़ कर रही थी। उसको हर वक्त गेम खेलने की एडिक्शन थी। वो हर वक्त अपने फ़ोन पे लगी रहती थी। अचानक से उसको अपने बेड के नीचे से जैसे किसी स्केल की आवाज़ आती है। वो देखती है नीचे उतर के कि उसके बेड के नीचे शायद कोई है तो नहीं। अब वो अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करती है और नीचे मुड़ के देखने लगती है। नीचे सिर्फ उसके कुछ टॉयज़ गिरे हुए थे और कुछ भी नहीं था। अब वो उठ के ऊपर देखती है तो बेड के ऊपर उसकी बहन बैठी होती है। अब वो समझती है कि ये मजाक उसकी बहन का ही था। उसकी बहन कहती है कि तुमने अपनी असाइनमेंट पूरी नहीं की। तुम्हें पता है ना कि तुम अगर अपना काम नहीं करोगी तो इस टाउन में जो फैला हुआ प्रॉब्लम है, यानी एक टीचर जो कि हॉन्ट करती है उन बच्चों को जो होमवर्क नहीं करते, तुम खतरे में पड़ सकती हो। लेकिन वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठी कहानी है जो पेरेंट्स ने बनाई है बच्चों को डराने के लिए। उसकी बहन कहती है तुम जानती हो कि काफ़ी बच्चे इस तरह से गायब हो चुके हैं। तुम भी करके देख लो ट्राई। अगर तुम नहीं मानती हमारी बात तो ठीक है, देख लेना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें पता लग जाएगा और वो टीचर तुम्हें ज़रूर हॉन्ट करेंगी। अब रात हो जाती है और वो सो जाती है और जैसा उसने कहा था वो अपना होमवर्क नहीं करती। वो अपनी असाइनमेंट को साइड पे ही रख के सो जाती है अपना फ़ोन यूज़ करते हुए थक कर। अब रात में उसको कहीं से आवाज़ आ रही थी, जैसे उसके ब्लैक बोर्ड पर कोई ज़ोर से नाखून फेर रहा हो। वो इतनी अजीब सी आवाज़ सुन के बहुत इरिटेट होकर उठ के बैठ जाती है। उसको लगा शायद उसकी बहन उसके साथ कोई प्रैंक कर रही है। और जब वो उठ के बैठती है उस आवाज़ से तंग होकर, तो वहाँ पर रूम में कोई मौजूद नहीं था। रूम का दरवाज़ा भी बंद था, यानी कमरे में कोई एंटर नहीं हुआ। अब वो समझती है कि शायद उसके कमरे में उसकी बहन छुपी होगी जो उसके साथ ये मजाक कर रही है। सामने वो पेज लटका हुआ देखती है जो उसके होमवर्क का था, यानी जो उसने अभी तक किया नहीं था। ये किसने लटकाया होगा? वो सोचती है कि कौन आ सकता है मेरे रूम में रात में, सब तो सो चुके होंगे। अब वो ये देखकर थोड़ा डर जाती है। उसको वाकई अपनी बहन की बात याद आ रही थी कि शायद वो टीचर मुझे हॉन्ट कर रही है और वो मुझे भी मार देगी जैसे वो बाकी बच्चों को मार देती है। अब उसको अपने बेड के नीचे से फिर कुछ आवाज़ आती है। एक स्केल था जो उसके बेड के नीचे से निकला था। अब वो बहुत डर जाती है, लेकिन इस चीज़ को इग्नोर करके वो सोने के लिए लेट जाती है। वो कहती है कि मैं अपना होमवर्क सुबह कर लूँगी, अभी इतनी क्या इमरजेंसी है, और वो आंखें बंद करके सोने की कोशिश करती है। अब उसको अपने रूम में किसी की प्रेजेंस का एहसास होता है। उसको किसी के हाथ पर स्केल मारने की आवाज़ आती है, जिसे वो फिर डर के उठ जाती है और कहती है कौन है मेरे रूम में, कौन है? लेकिन उसको कोई नज़र नहीं आता। अब अचानक से वो सामने बैठे हुए किसी को नोट करती है, जैसे उसके रूम में कोई है, अंधेरे में सामने चेयर पे बैठा हुआ। अब उसको सही से नज़र तो नहीं आ रहा था। वो अपने मोबाइल की लाइट ऑन करती है ताकि वो देख सके, लेकिन उस पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ टेडी बेयर्स पड़े हुए थे। अब जैसे ही वो लाइट दोबारा ऑफ करती है, उसको फिर वहाँ पर उसी औरत का रिफ्लेक्शन नज़र आता है जो एक टीचर की तरह तैयार थी, और वो देखकर डर जाती है। लेकिन फिर जैसे ही मोबाइल की टॉर्च ऑन करती है, वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। अब वो पूरे रूम में अपनी टॉर्च की लाइट दौड़ाती है कि शायद रूम में कोई छुपा है जो उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। और जैसे ही लाइट बोर्ड के पास आती है, वहाँ पर एक खौफनाक सी टीचर थी। वही टीचर जो इस टाउन के बच्चों को हॉन्ट करती है, जो कि अपना काम नहीं करते। और अब उसकी जान निकल गई थी इसको देखकर। वो कहती है तुमने अपना होमवर्क नहीं किया ना, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, और वो स्केल उठा के उसको मारने लगती हैं। दी एंड।